अत्यंत उतार अपने धैर्यवान। कपड़े, बता तेरी पहचान क्या है, बता तेरा धर्म क्या है, मैं चेक करूंगी यहाँ पर, मैं ये नहीं कर सकती उसे। कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिस पर जोर चले जो दब जाए उसे दबा लो। मैं हूँ यासर मलिक। आप फूड एंड ड्रग विभाग से जुड़े हुए नहीं है सर, मतलब आप गुंडा हैं, आप गुंडा ही कर रहे हैं। एक तो आप शालीनता से बात करिए जी, ये ध्यान रखें। ठीक है, आप साधु से बात कर रहे हो। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। आप कौन है सर, इसीलिए तो मैंने कहा आप ना पुलिस वाले हैं, फिर ये गुंडाई आप कैसे कर रहे हैं? और ये दादागिरी की अब तक आप पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, केस भी नहीं दर्ज हुआ कोई स्वामी जी? हाँ तो फटकार की भाषा से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम उत्तर दे रहे हैं आपको उसी। गोदी मीडिया एंकर रुमाना इसार ने आज तो कमाल ही कर दिया। ऐसी डिबेट आपको बार बार देखने को नहीं मिलेगी। आज इतनी शानदार डिबेट रुमाना इसार ने की है, बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ाकर रख दी। कांवड़ यात्रा पर नाम वाले फरमान पर योगी सरकार और बीजेपी के प्रवक्ता की ऐसी बकिया उधेड़ी है रुमाना इसार खान ने कि आप देखते रह जाएंगे। और साथ ही साथ जो एक ढाबे पर जाकर पैंट उतारकर धर्म पूछा गया है और स्वामी यशवीर ने ये ऐसा काम किया था, उनसे भी रुमाना इसार ने लाइव डिबेट की और उनकी भी ऐसी कलई खोल कर रखी है। आप लोग देखते रहेंगे, बहुत शानदार तरीके से बहुत अच्छे पॉइंटों के साथ रुमाना इसार ने डिबेट की है। काश गोदी मीडिया के एंकर सभी सुधर जाते और ऐसी डिबेटें करते तो आज देश का माहौल कुछ और होता। आप लोग ये डिबेट देखकर जाइए, आपको ऐसी डिबेट फिर कभी देखने को शायद ही मिले। तो ये डिबेट देखिए और रुमाना इसार की तारीफ ही आप भी करेंगे ये डिबेट देखने के बाद। कि ये सरकार का जो फरमान है, क्योंकि पिछली बार 2024 में 22 जुलाई की तारीख थी जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इसी तरीके के सरकारी फरमान पर अंतरिम रोक लगा दी गई थी, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट के उस अंतरिम रोक वाले फैसले का अपमान है शलभ मणि त्रिपाठी जी? नहीं, देखिए, ये माननीय अदालत का हमेशा सम्मान रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के प्रशासन ने लोक व्यवस्था भंग न हो, किसी की धार्मिक आस्था को ठेस न पहुंचे। और जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों से, यानी 2017 से माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद से जिस प्रकार से शांतिपूर्ण माहौल में कांवड़ यात्रा निकल रही है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में कांवड़ यात्रा निकल रही है, उसी प्रकार से इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा का समापन हो, सकुशल समापन हो, इस दिशा में प्रशासन अपना काम करता है। अदालत ने एक जो गाइडलाइन दी है उसका पालन किया जाता है। लेकिन प्रशासनिक तौर पर स्थानीय स्तर पर क्या ज़रूरी है और किस तरह के निर्णय लेने हैं, ये स्थानीय प्रशासन को, सरकार को ये लेने का अधिकार होता है। और इसीलिए सरकार ने जो निर्णय लिया है, सरकार ने जो आदेश दिया, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सरकार को ये अधिकार होता है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से फैसले लें। लेकिन इसीलिए मैंने सवाल पूछा क्योंकि बिल्कुल इसी तरीके का फैसला था और पिछली बार भी यही दलीलें थी जब इस मुद्दे को लेकर हम और आप चर्चा करते थे। और उसके बाद जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की तब की जो टिप्पणियां थी, मुझे लगता है वो भी याद कर लेनी चाहिए हम सभी को। तब जज साहब थे जस्टिस ऋषिकेश राय और उनकी तरफ से यहां तक कहा गया था कि क्या कांवड़िए इस बात की अपेक्षा कर सकते हैं कि खाना किसी विशेष समुदाय के दुकानदार का हो, अनाज किसी विशेष समुदाय का उपजाया हुआ हो? क्या इस तरीके की बातें कांवड़ियों की तरफ से सोची जा सकती हैं? क्या इसकी अपेक्षा की जा सकती है? और तब अदालत की तरफ से सीधे सीधे नेम प्लेट लगाने वाला जो फैसला था उस पर रोक लगाई गई थी। हाँ, दुकानदार जो हैं वो क्या बेच रहे हैं इसके बारे में वो बताएं, इसको लिखें, वो शाकाहारी है मामला, मांसाहारी है या फिर जैन आहार बेच रहे हैं, इस पर तो किसी को आपत्ति नहीं है। इसीलिए शलभ मणि त्रिपाठी जी, जो पिछली बार हुआ, क्या इस बार भी उसी तरीके से आपको लगता है कि मामला फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फिर उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की किरकिरी होगी जैसे 2024 में हुई थी? अब देखिए, किरकिरी शब्द ये आपका अपना शब्द हो सकता है। उत्तर प्रदेश की और देश की जनता की मनोभावना क्या है, उत्तर प्रदेश और देश की जनता क्या चाहती है, हमारा ये भी देखना काम है। हमको जनता चुनकर भेजती है और जनता के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में या कोई लोकतंत्र में सरकार में शामिल होता है। कोर्ट अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन अपना काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन सामाजिक संगठन हो, कोई व्यक्ति हो, उसको इस बात का अधिकार है कि उसकी धार्मिक भावना को अगर ठेस पहुँच रही है तो वो पुलिस का सहयोग करे, वो प्रशासन का सहयोग करे। यानी जो लोग थूकते हुए पाए जाते हैं उनको कई बार पुलिस नहीं पकड़ती, लोग पकड़ते हैं, लोग वीडियो बनाते हैं, लोग लाकर पुलिस को सौंपते हैं। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कानून को हाथ में ले लिया। प्रशासन अपना काम कर रहा है, कानून किसी को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन
जो सामाजिक संगठन है, कोई व्यक्ति है, इंडिविजुअल तौर पे कोई व्यक्ति है, उसको भी अधिकार है कि वो इस तरह के मामले, अगर नियम कानून अगर कहीं हैं तो नियम कानून को पालन कराने में सरकार का सहयोग करे। अदालत अपना काम कर रही है, अगर कोई कोर्ट जाना चाहेगा जाए, कोर्ट जाने के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, वो कोर्ट जाएंगे, हम अपना काम करेंगे। और कांवड़ यात्रा जिस सफलतापूर्वक ये जो बात कही है, हम इंतजार कर रहे हैं स्वामी यशवीर भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन आपने ये जो बात कही है, ये बात कहकर स्वामी यशवीर वाला जो मामला सामने आया है, आप उनका बचाव कर रहे हैं? जो उन्होंने किया वो सही किया आप ये कह रहे हैं, या फिर आप ये कह रहे हैं जो उन्होंने किया वो कानून हाथ में लिया, उन्होंने गलत किया? इस पर अगर आप अपना स्टैंड क्लियर करते चलें, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। देखिए, मैं किसी को सही या गलत नहीं कह रहा हूं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूं कि कानून अपना काम करेगा, कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। पर सर काम किया नहीं है ना कानून ने अपना। के तौर पे स्वामी यशवीर जो है वो पहुंचते हैं और वहां पर उनके संगठन से जुड़े हुए लोग जो हैं सर, वो वहां पंडित जी वैष्णो ढाबे पर जाकर लोगों की पैंटें उतरवा देते हैं सर, धर्म चेक करवाने के लिए, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन पुलिस ने सर वहां पहुंचकर मामला तो शांत करा लिया, लेकिन कोई केस तो दर्ज किया नहीं। कानून ने अपना काम नहीं किया ना सर, इसी को लेकर तो सवाल है। परिस्थितियां रही होंगी, परिस्थितियां क्या हुई? अच्छा, परिस्थितियां क्या रही होंगी रोमाना जी, ये तो मुजफ्फरनगर जाकर देखना पड़ेगा क्या परिस्थितियां थी, क्यों आधार कार्ड नहीं दिखाया। ये तो आधार कार्ड आप भी मांग सकते हैं। आप किसी दुकान पे जा रहे हैं और आपको अगर शक होता है तो आप कई बार आइडेंटिटी कार्ड मांगते हैं। कोई व्यक्ति आपको मिलता है जो आपको डाउटफुल लगता है, आप पूछते हैं भाई आपका परिचय क्या है। तो अगर कोई आधार कार्ड अगर नहीं दिखा रहा है तो कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां मुझे किसी पर शक होगा सर, मैं तो पुलिस के पास जाऊंगी और मैं तो पुलिस से कहूंगी कि साहब जरा देखिए क्या मामला है। या फिर हो सकता है कि हम अपने यहाँ के विधायक जी जैसे आप हैं, हम आप तक ये सूचना पहुंचाएं और हम आपसे मदद मांगे कि विधायक जी देखिए जरा यहाँ पर ये दिक्कत हो रही है, आप अपने यहाँ जरा पुलिस वालों को कहिए कि वहां जाकर चेक करें। सर मैं तो नहीं कर सकती हूँ ऐसी जुर्रत सर कि मैं पहुंच जाऊं सर वहां पर ग्रुप बनाकर, गिरोह बनाकर और लोगों से कहूं उतार अपने कपड़े, बता तेरी पहचान क्या है, बता तेरा धर्म क्या है, मैं चेक करूंगी यहाँ पर। मैं ये नहीं कर सकती हूं सर। जी जी जी, आप अत्यंत धैर्यवान और बहुत आदर्श नागरिक हैं, आप ऐसा नहीं करेंगी। लेकिन थोड़े लोग कुछ कम धैर्यवान होते हैं, तो उन्होंने मांग लिया तो मांग लिया, गुनाह नहीं किया। आधार कार्ड तो मांग सकते हैं। अगर आप किसी शॉप को खोलकर बैठे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी पे, पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, हम आपके यहाँ जा रहे हैं, आपके कंज्यूमर हैं, तो रोमाना जैसे आदर्श नागरिक नहीं हो, थोड़ा कम आदर्श वाले हो, तो हम मांग सकते हैं कि भैया दुकान चला रहे हो, होटल चला रहे हो, हमारे कांवड़ यात्री निकलेंगे, हमारे श्रद्धालु निकलेंगे, आपका परिचय क्या है श्रीमान, आप अपना परिचय दीजिए, आपका नाम क्या है श्रीमान। लोगों को लॉजिकल लग रही होगी, लेकिन बस मैं इतना कहती चलूं कि यहाँ पर भी वो जिससे आधार कार्ड मांगा गया और जिसके कपड़े उतरवाने के आरोप लगे, वो बेचारा दुकान भी नहीं चला रहा था, वो ढाबे का मालिक भी नहीं था, वो बेचारा तो ढाबे पे काम करने वाला एक कर्मचारी था। मतलब वो कहते हैं ना जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब जिस पर जोर चले, जो दब जाए उसे दबा लो, क्योंकि अपनी राजनीति चमकानी है। ये तो राजनीति में है नहीं, स्वामी जी हैं ये तो, है ना। मैं आती हूँ सर आपके पास, जरा सा मनोज काका जी का रुख कर लेते हैं, बाकी मेहमानों के पास भी दर्शकों को लेकर चलते हैं। वो मिल कहाँ गया? अगर वो ढाबा नहीं, अगर वो नहीं, एक सेकंड, अगर वो ढाबा नहीं चला रहा था तो मिल कहाँ गया? उनको सपने में थोड़े मिल गया स्वामी जी को, उस रास्ते पे निकले, ढाबे पर मिल गया। कर्मचारी था, तो कर्मचारी को भी परिचय बताना चाहिए, क्यों नहीं परिचय बताएगा? आप किसी शॉप पे जाती हैं, आप वहां से कुछ खरीदती हैं, आप नहीं पूछ सकती श्रीमान आपका नाम क्या है? अब अगर वो नाम नहीं बताएगा तो संदेह तो उत्पन्न होगा रोमाना जी ना, और संदेह उत्पन्न होगा तो सामाजिक संगठन के नाते, एक जागरूक नागरिक के तौर पे आपने मुझे आदर्श नागरिक बोला सर, मैं तो आदर्श नागरिक हूँ सर। मैं तो पूरी कोशिश करती हूँ कि कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन किया जाए सर। मैं तो गाड़ी भी चलाती हूँ 60 की स्पीड से ऊपर नहीं जाती सर। जहां लाल बत्ती वहीं पर रोमाना इसार खान तो ब्रेक मार देती है, भले ही ब्रेकिंग न्यूज का प्रेशर दबाव बन रहा हो स्टूडियो से कि जल्दी आओ, लेकिन सर हम तो नियम कायदे का पालन करते हैं और इसी आधार पर सर सवाल पूछते हैं। पर ठीक है, आपने जो बात कही आपकी बात मैं आगे लेकर चलूंगी। मनोज काका जी के पास चलते हैं दर्शकों को लेकर। मनोज काका जी, वो कह रहे हैं कि परिस्थितियां रही होंगी भाई, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई उन हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों की, जिन्होंने जाकर ये गुंडई कहा जाए इसको, मतलब मुझे तो ये गुंडई लग रही है सर, जो वहां पर पंडित जी ढाबे पर पहुंचकर के एक कर्मचारी से बोला कपड़े उतार, धर्म की पहचान करनी थी, पैंट उतरवा रहे हैं उसके, ऐसे आरोप लग रहे हैं। मनोज काका जी, डिबेट को पूरा देखकर जाइए, अभी आगे और बीजेपी के प्रवक्ता की धज्जियां उड़ने वाली हैं और स्वामी यशवीर जिन्होंने पैंट उतरवाकर धर्म देखा, उनसे भी बातचीत करेंगे रुमाना इसार, उनकी भी धज्जियां उड़ाएंगे। तो डिबेट पूरी देखिए। पुलिस जो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर है, अब उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार के हाथ में नहीं है, कुछ तथाकथित धर्माचार्यों को दे दिया गया है। एक स्वीकृति उन्होंने ये करा, दूसरी स्वीकृति उन्होंने ये करा कि सुप्रीम कोर्ट का 24 जुलाई 2024 का ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच का कि किसी भी दुकानदार को आप इसके लिए बाध्य नहीं कर सकते कि आप नेम प्लेट लगाओ। हाँ, ये जरूर है कि वो अपने मर्जी से लगा सकता है, किसी भी व्यक्ति को इसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। उन्होंने दूसरी स्वीकृति यह करी कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो अपराधियों की संरक्षण दाता है,
वो न्यायिक आदेशों की अवहेलना करती है। दो बात उन्होंने अपने उसमें स्वीकारा। उन्होंने संस्कृति की बात करी। इनकी संस्कृति ये है कि उत्तर प्रदेश में पाठशाला 27,000 पाठशाला बंद हो रहे हैं और मधुशाला खोले जा रहे हैं, शराब की दुकानें हर जगह खोली जा रही हैं, उस पर कोई रोक नहीं। उसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में 4 मुस्लिम युवकों की अलीगढ़ में पिटाई कर दिया तथाकथित गो रक्षकों ने। मैं इनसे जानना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी से आपका इतना संवाद तो जरूर होता होगा, कह दीजिए कि उत्तर प्रदेश में जितने स्लाटर हाउस हैं उसको बंद कर दें। एक तरफ स्लाटर हाउस को लाइसेंस देंगे, स्लाटर हाउसों में भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम से लेकर पार्टनरशिप रहेंगे, और दूसरे तरफ धर्माचार्य बनेंगे, धर्म के वो उपदेशक बनेंगे। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा से ये चाहते हैं कि इस मुल्क में नागरिक शब्द जो है और नागरिक के जो मूल्य हैं, मायने हैं, नागरिकता है, लोगों में जो सद्भाव है, जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में जो बात कही गई है कि हम सभी को अपने धर्म और उपासना की पूरी स्वतंत्रता है, उसके ये खिलाफ लोग हैं। क्योंकि इनके नफरत पर ही पूरी तरह से इनकी दुकान है। अभी इटावा में क्या प्रकरण हुआ आपने देखा ही। तो इनका पूरी तरह से ऐसे लोगों से ही भारतीय जनता पार्टी का पोषण होता है। जितना धार्मिक दंगे होंगे, उन्माद फैलेगा। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मुजफ्फरनगर के किसान आंदोलन कर रहे थे, उनके गन्ना की कीमत नहीं मिली। आपका ये तथाकथित साधु कहां था? कहां था आपका ये धर्माचार्य? तो यशवीर जी क्या हैं आप, ये बताइए देश को। आप क्या हैं स्वामी यशवीर जी? आप कौन हैं जी? आप क्या हैं सर? आप कौन हैं बताइए ना। अच्छा देखिए, हाँ। हम लोग सनातन धर्म के लोग हैं और सनातन धर्म के लिए हम लोग कार्य करते हैं। तो सर सनातन तो धर्म बस के लिए कार्य यही हमारा करने में ये परिचय कहा है। जाता है कि देश के संविधान को अपने हाथ में ले लो, देश की कानून व्यवस्था का मजाक बना दो। जो सनातन धर्म का पालन करता है उसे ये सिखाया जाता है क्या? देखिए, कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता और संविधान के अनुसार सभी को चलना होता है। लेकिन जो संविधान के अनुसार नहीं चलता तो उसको अपने आप भी साधुओं का कर्तव्य समझाना, और नहीं समझाते तो फिर कानून के जो रखवाले हैं वो कानून के अंतर्गत उसको समझाएंगे। तो सर फिर कानून क्यों हाथ में लिया आपके लोगों ने? कि स्वामी यशवीर जी इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, इतना ज्ञान दे रहे हैं, नहीं फिर क्यों पंडित जी ढाबे पर गए और वहां पर जाकर कपड़े उतरवा दिए आपके लोगों के धर्म जानने के लिए? क्यों किया ऐसा? ठीक है, इसका उत्तर हम देते हैं और शांति रूप में आप पहले हमारी बात सुनना जी। देखिए, कावड़ यात्रा प्रारंभ होने के लिए जा रही है। हाँ जी। और हरिद्वार से लेकर के कावड़ यात्रा मार्ग पर बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों के होटल हैं, लेकिन वे लोग अपने नाम से तो चलाते नहीं, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर वे लोग चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि सनातन धर्म के लोग और विशेष करके कावड़ लाने वाले कावड़िया श्रावण मास में लहसुन प्याज का भी सेवन नहीं करते, तो भोजन में उनको कुछ ऐसी चीजें खिला दी जाती है। और जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कि ये सब नहीं है, लेकिन कुछ जिहादी विचारधारा के लोग हैं। हाँ। ये हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए हिंदुओं के भोजन में थूकने मूत्र करने का षड्यंत्र करते रहते हैं। आए दिन आप लोग मीडिया के माध्यम। ठीक है स्वामी यशवीर जी, मैं पूरा सम्मान पहले हमारी सुन लो इस बात का, और आस्था का भी मैं सम्मान करती हूँ, और मैं खुद सर इस बात की बार बार पैरवी करती हूँ कि किसी के भी धर्म के साथ अशुद्धता नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है ना सर? हम सब हिंदुस्तानी है सर, हमारी संस्कृति यही कहती है सर, सबकी आस्था का सम्मान। बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप, बिल्कुल सही। लेकिन मैंने तो जो सवाल आपसे पहले पूछा सर, मतलब अब मुसलमानों को सबक सिखाने का काम वो जिन्हें आप जिहादी मानसिकता वाले कह रहे हैं सर, वो संविधान ने स्वामी यशवीर को तो नहीं दिया। स्वामी यशवीर यहाँ पर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अंदर इंस्पेक्टर तो नहीं लगा हुआ। स्वामी यशवीर यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कोई पुलिस थाने का इंचार्ज तो नहीं है सर। स्वामी यशवीर कौन है? स्वामी यशवीर कैसे किसी ढाबे पर पहुंचकर किसी के कपड़े उतरवा सकता है, गुंडाई कर सकता है? स्वामी यशवीर गुंडा है क्या? क्योंकि आप पुलिस अधिकारी नहीं है सर।
आप फूड एंड ड्रग विभाग से जुड़े हुए नहीं है सर, मतलब आप गुंडा हैं, आप गुंडा ही कर रहे हैं स्वामी यशवीर। देखिए, आपको प्राचीन संस्कृति की जानकारी होगी, हम ये नहीं कहते होगी, लेकिन होने के बाद भी प्राचीन संस्कृति की तरफ को देखिए। जो साधु संत होते थे वे राज्यों का भी निरीक्षण करते थे और उनके राज्य में अगर कोई विधान के विपरीत बातें होती थी तो वे आवाज उठाते थे, फिर उनकी आवाज को उचित मान करके राजा लोग भी लागू करते थे। तो हमने विचार किया कि कांवड़ यात्रा में मुझे ये पूरा यकीन है कि आपको भी थोड़ी बहुत संविधान की जानकारी होगी सर, आपको भी यशवीर जी संविधान की थोड़ी बहुत जानकारी होगी और आपको पता होगा सर कि हम आज जिस दौर में रह रहे हैं तो हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ जो है वो देश का संविधान है सर, और संविधान कहता है कि कोई नागरिक कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ले सकता। पता है ना आपको? आप कौन है सर? इसीलिए तो मैंने कहा आप ना पुलिस वाले हैं ना फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, फिर ये गुंडाई आप कैसे कर रहे हैं? और ये दादागिरी की अब तक आप पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ, केस भी नहीं दर्ज हुआ कोई स्वामी जी? तो आप ये बताइए, हमारे सनातन धर्म के नाम का दुरुपयोग करने के लिए संविधान ने क्या उन लोगों को अधिकार दिया है? वो अपना नाम लिखे, लेकिन हमारे देवी देवताओं का नाम क्यों लिखते हैं? क्या आपने उनसे पूछा है? नहीं, आप ही से बात कर रही हूँ ना अभी तो। ये बताइए, और यदि आपत्ति वाजिब है, लेकिन जाइए ना थाने में शिकायत कीजिए। पुलिस पर भरोसा नहीं है यूपी में? हाँ, यूपी में पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या? कौन है स्वामी यशवीर? खुद गुंडाई करेंगे? कौन है? नहीं, हमने कौन है आप? अरे हम आपको शिकायत है जाके पुलिस में कीजिए। एक तो अपनी भाषा का कपड़े उतरवा देंगे, कौन है आप? हाँ तो आप एक तो आप शालीनता से बात करिए जी, ये ध्यान रखें। ठीक है, आप साधु से बात कर रहे हो। हाँ। ये नहीं है कि अपने मुखारबिन से किसी भी शब्द का आप लोग प्रयोग करें। अगर आपके लिए प्रयोग हो जाए फिर आप बुरा मानेंगे, इसलिए हमारे शास्त्रों में आता है हमें दूसरे के साथ में ऐसा। कौन है? मैं तो ये पूछ रही हूँ कौन है? तो फिर आराम से पूछिए ना। तो यही तो पूछ रही हूँ सर, कौन है आप? संविधान ने तो अधिकार नहीं। तो फिर आराम से पूछिए। आप हाँ तो फटकार की भाषा से क्यों पूछ रहे हैं आप? हम उत्तर दे रहे हैं आपको, उसी तरफ लेकर के चल रहे हैं। तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि दूसरे धर्म के लोगों का नाम का दुरुपयोग करने का आपको किसने अधिकार दिया? और अधिनियम 2006 में ये नियम बनाया कि कोई भी खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने वाला अपना नाम ऐसी जगह पर लिखेगा जहां पर सबकी दृष्टि पड़े। स्वामी जी और यदि अपना नाम मेरी सुनते स्वामी जी, आपके पास बहुत जानकारी है, बस इतना भी बता दीजिए कि वो कर्मचारी जिसके कपड़े उतरवा रहे थे उसका नाम पता चल गया ना सर? क्या नाम था उसका? अगर मैं गलत नहीं हूं उसका नाम गोपाल है, गोपाल था ना सर? देखिए, आप लोगों को ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए। आज रुमाना इसार ने कमाल कर दिया है, बहुत शानदार डिबेट की है। रुमाना इसार खान के लिए एक लाइक एक कमेंट तो जरूर करके जाइए। क्या थी, कैमरे लगे हुए थे। यदि इस प्रकार की घटना होती तो मीडिया वाले इस घटना को जरूर चलाना सर, तभी तो यहाँ पर बैठकर डिबेट कर रहे हैं। केवल ये आप तो सर सुर्खियों में आ गए, आप तो फेमस हो गए सर। देश दुनिया आपको जान गई सर, क्योंकि इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कौन है स्वामी यशवीर? मतलब आप पुलिस वाले तो नहीं, देखिए आप फूड ड्रग डिपार्टमेंट में नहीं है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पूरी बिना मीडिया के डर के, वरना तो लोग सर लिहाज कर लेते हैं, कैमरे से ही लोग डर जाते हैं। जो शरीफ लोग होते हैं सर कैमरा देखकर भी डर जाते हैं, उनको मतलब लगता है कि बेकार में हम लोग गलत वजह से सुर्खियों में आएंगे। यहाँ आपने पंडित जी ढाबे में जाकर सर, वो कर्मचारी का नाम भी गोपाल है जिसके कपड़े आप लोग उतरवाने लगे। अरे मैंने क्या कहा है कि वहां किसी के कपड़े नहीं उतरे। हाँ। और न मारपीट हुई, ये केवल अपने बचाव के लिए दुष्प्रचार किया है। वहां पर राष्ट्रीय स्तर की मीडिया थी, यदि इस तरह की घटना होती उनके कैमरे में आती, और उनके पास अगर वीडियो हो तो उनसे पूछो, वीडियो दिखाओ। और जो ये कह रहा है कपड़े उतारने की, मारने वाले की, उसका नाम सनवर है और वो ही उस होटल का मालिक है। लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि आरोप जो लग रहे हैं वो झूठे हैं? स्वामी जी देखिए, अब आपने बिल्कुल अलग बात कह दी। आप ये कह रहे हैं कि आरोप झूठे हैं, अभी तक तो आप अलग कुछ बता रहे थे ना, अब आइए सर इस पर बताइए जरा, झूठे आरोप लग रहे हैं? नहीं, बिल्कुल आरोप झूठे हैं जो उसने लगाए,
वहां किसी की भी पैंट नहीं उतारी गई। अच्छा। अरे ये आप ये देखें, वहां तो मीडिया में महिलाएं भी थी, मीडिया में जो गई थी राष्ट्रीय स्तर की, वहां तो महिलाएं भी थी। क्या कोई पुरुष किसी भी दूसरे। तो दोस्तों, आप लोगों ने पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। कांवड़ यात्रा को लेकर फिर से हिंदू मुसलमान भारत में होने लगा है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने फिर से एक बार नाम वाला फरमान जारी कर दिया है कि सभी दुकानदार अपना नाम लिखकर अपनी दुकान पर जरूर रखें और जो जिस धर्म का है उसी धर्म से रिलेटेड नाम जो है दुकान का रखें। इसको लेकर फिर से डिबेट तेज हो गई है, लेकिन गोदी मीडिया एंकर रुमाना इसार खान ने बहुत शानदार तरीके से इस डिबेट को किया है। बीजेपी के प्रवक्ता की भी धज्जियां उड़ाई हैं, उनको भी सबक सिखाया है इस डिबेट के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा। और साथ ही साथ जो एक नया कांड और नया केस सामने आया है कि स्वामी यशवीर ने कुछ लोगों के साथ जाकर एक पंडित ढाबे पर वहां के एक कर्मचारी से उसका आधार कार्ड मांगा, उसका नाम पूछा और साथ ही साथ उसका धर्म चेक करने के लिए उसकी पैंट तक उतरवा दी। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। और उसी पर स्वामी यशवीर से रुमाना इसार ने बातचीत भी की और स्वामी यशवीर को अच्छी तरीके से लताड़ा है। बहुत भयंकर गुस्से में उनसे सवाल किए हैं, उनकी एक भी नहीं चलने दी है रुमाना इसार खान ने। ये तो आप लोगों ने देखा होगा। आपको ये देखकर कैसा लगा, इस पर ज़रूर बताइए। और जो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से नाम वाला फरमान जारी किया है कांवड़ यात्रा के चलते हुए, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहते हैं? क्या ये सही है या गलत है? अपनी राय इस पर भी ज़रूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए और आज तो रुमाना इसार के लिए एक लाइक तो ज़रूर करके जाइए।